नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार से गुरुकुल पर। बिहार में भी बीपीएससी आयोग के माध्यम से तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें लगभग 51,000 से भी अत्यधिक चयनित अभ्यर्थियों का प्रथम दौर में काउंसलिंग हो चुका था, जिनका 9 मार्च 2025 के दिन नियुक्ति पत्र भी वितरण किया जा चुका है। लेकिन लगभग 16,000 ऐसे चयनित अभ्यर्थी थे, जिनका किसी कारणवश काउंसलिंग नहीं हो पाया प्रथम दौर के काउंसलिंग के दरमियान, तो अब उनका काउंसलिंग कराया गया। 19 मार्च और 20 मार्च को सभी छूटे हुए जो काउंसलिंग से वंचित रह गए थे, उनका काउंसलिंग कराया गया। अब इसमें भी बहुत सारे समस्याएं हैं, जिनमें 2 ऐसे समस्याएं हैं, वो वास्तव में समस्या है ही नहीं, लेकिन उसे समस्या बना दिया गया है और इतना विकराल बना दिया गया है कि इन 2 समस्याओं इस कदर प्रभाव छोड़ रहे हैं इन चयनित अभ्यर्थियों पर कि अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन 2 समस्याओं के कारण सैकड़ों चयनित अभ्यर्थियों को थियरी 3.0 के माध्यम से शिक्षक बनने का मौका मिलेगा ही नहीं। और ये 2 जो जानबूझ करके विभाग के द्वारा समस्याएं उत्पन्न की गई काउंसलिंग के दरमियान, यह इनके लिए दुर्भाग्य बन गया है। पहली समस्या है कि जब प्रथम दौर का काउंसलिंग चल रहा था, तो उस दरमियान पूरे राज्य भर में लगभग एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं कि संख्या उनकी कितनी है, लेकिन लगभग 180 ऐसे चयनित अभ्यर्थी हैं, जो अलग-अलग जिलों में जो काउंसलिंग सेंटर था, उस पर जब उन्होंने काउंसलिंग कराया, तो सारे कागजात जब जांच किए गए, सारे डॉक्यूमेंट्स जब वेरिफिकेशन किया गया, जब सारे दस्तावेज जांच हुए, तो उसमें एक डॉक्यूमेंट्स या एक से अधिक डॉक्यूमेंट्स को नोट रिक्वायर्ड अंकित कर दिया गया उस डॉक्यूमेंट्स के समक्ष। बाकी सभी जो है फाउंड करेक्ट ही देखने को मिला। अब वो जो नोट रिक्वायर्ड लिखा गया है जिस डॉक्यूमेंट्स के सामने, अभ्यर्थियों का ऐसा कहना है कि वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जिस ग्रेड हेतु वे चयनित हुए हैं, उस ग्रेड के लिए वो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं थी, वो अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स था, इसलिए उसको नोट रिक्वायर्ड लिख दिया गया। जैसे 1 to 5 में कोई शिक्षक बनने जा रहा है, तो उसके लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन रहना कोई आवश्यक नहीं है, तो वहां पे नोट रिक्वायर्ड लिख दिया। कोई 6 to 8 का शिक्षक बनने जा रहा है, तो उसको भी पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री की आवश्यकता नहीं है। कोई 9th-10th का टीचर बन रहा है, उसको भी पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन 11th-12th वाला को तो पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। अब यहाँ पे जैसे सीटेट, बीटेट, एस्टेट ही पात्रता का मापदंड है, लेकिन कोई दक्षता परीक्षा वाला मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, तो नोट रिक्वायर्ड। दक्षता परीक्षा के यहाँ क्या आवश्यकता है? वो जो सीटेट है, बीटेट है, एस्टेट है, इसकी आवश्यकता है। तो इसी प्रकार से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है इन चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा अतिरिक्त रूप से अपलोड कर दिए गए थे आवेदन के दरमियान। अब चूंकि जिस ग्रेड में वह चयनित हुए हैं, उस हेतु जो पात्रता, योग्यता, अर्हता तय किया गया है, तो वो डॉक्यूमेंट्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए वहां पे काउंसलर ने नोट रिक्वायर्ड लिख दिया। अब सस्पेंस इतना भयावह हो गया कि उनको नियुक्ति पत्र नहीं प्रदान किए गए 9 मार्च के दिन, और दूसरे दौर के काउंसलिंग में भी उनको आमंत्रित नहीं किया गया। नोट रिक्वायर्ड लिखा काउंसलर ने इसलिए कि डॉक्यूमेंट्स उस ग्रेड हेतु जिस ग्रेड में वो चयनित थे उसके लिए वो रिक्वायर्ड नहीं था। वो डॉक्यूमेंट्स नहीं भी रहे तो उनकी योग्यता, अर्हता, पात्रता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए नोट रिक्वायर्ड लिख दिया। वे योग्य हैं सारे अभ्यर्थी, उनका डॉक्यूमेंट्स भी जब करेक्ट फाउंड है काउंसलर के द्वारा, बावजूद इसके सिर्फ नोट रिक्वायर्ड अंकित कर देने मात्र से और उनको असफल, अयोग्य घोषित कर दिया गया। नियुक्ति पत्र उनको नहीं दी गई, दूसरे दौर के काउंसलिंग में भी उनको नहीं बुलाया गया। अब वे जब से उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, तब से प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को उन्होंने पत्र लिखा है, उन्होंने अन्य जितने भी आला अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, उन सभी को पत्र लिखा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक को उन्होंने पत्र लिखा, अन्य को भी पत्र लिखा, और बांका जिला के जो डीपीओ हैं स्थापना, उनके द्वारा भी शिक्षा विभाग के आला अधिकारी को पत्र लिखा गया है, क्योंकि उस जिला में लगभग 6 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो काउंसलिंग
लेटर मिला है उनको, तो उसमें जो है नोट रिक्वायर्ड अंकित है। 6 ऐसे हैं। तो उचित अग्रेतर कार्रवाई हेतु अपने अधोहस्ताक्षर को उन्होंने पत्र लिखा है। अन्य जिला के भी डीपीओ को यदि उनके जिला में इस प्रकार के कैंडिडेट है तो उनको शिक्षा विभाग के आलाधिकारी को पत्र लिखना चाहिए, अपने अधोहस्ताक्षर को पत्र लिखना चाहिए और उस पर स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। साथ ही जब इन 180 जो अभ्यर्थी हैं चयनित, जिनके साथ ये समस्या है, वे खुद मेल कर रहे हैं, वो खुद पत्र लिख रहे हैं, एक नहीं कई दफा पत्र लिख रहे हैं, वे सचिवालय जा रहे हैं, सचिवालय में सिर्फ उनको आश्वासन मिल रहा है मौखिक तौर पर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, न लिखित उनको कुछ दिया जा रहा है, सिर्फ नोट रिक्वायर्ड यदि काउंसलर ने लिख दिया और इस कारण उनकी नौकरी खतरे में आ जाए। शिक्षा विभाग को यथाशीघ्र इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर के इस पर विचार करते हुए स्पष्ट निर्देश सभी बिहार के डीओ डीपीओ को देना चाहिए कि इन सभी को आप अपने स्तर से सारे डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन कर लो और उसके बाद इनको जो है नियुक्ति पत्र प्रदान करें, इन्हें शिक्षक बनने का अवसर प्रदान करें। दूसरा जो समस्या है वह है ड्यूल डिग्री को लेकर। अब ड्यूल डिग्री में यदि एक ही सेशन में दोनों रेगुलर हैं तब तो अमान्य है, लेकिन यदि एक डिस्टेंस है, एक रेगुलर है, दोनों डिस्टेंस है, दोनों रेगुलर यदि अलग अलग टाइमिंग में है, कोई इवनिंग कॉलेज से एक डिग्री मॉर्निंग कॉलेज से है, तो इस तरह की डिग्रियां तो मान्य है पूरे भारत भर में, यहां भी मान्य होने चाहिए। दूसरी बात कि ड्यूल डिग्री अर्थात एक सेशन में जब 2 डिग्रियां हासिल किया है किसी ने, तो किस आधार पर मान्य है और किस आधार पर अमान्य है, शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश देना चाहिए सभी डीओ डीपीओ को, जिनसे वो काउंसलिंग करा रहा है उनको स्पष्ट निर्देश होना चाहिए। अब मुजफ्फरपुर का एक वाकया है कि एक साथी जो चयनित हैं और उनको प्रथम दौर के काउंसलिंग में ही सस्पेंसेबल करार दिया गया था, फिर द्वितीय दौर के काउंसलिंग में वो जब भाग लेते हैं तो उनको जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाता है ड्यूल डिग्री होने के कारण, जबकि उनका एक रेगुलर है और डिस्टेंस है, बीएड उन्होंने रेगुलर किया है और उन्होंने शायद जो पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री है इग्नू से उन्होंने लिया है, बावजूद इसके उनको जो है असफल घोषित कर जाता है, अयोग्य घोषित कर जाता है। क्यों आखिर? और जब उनके द्वारा डिमांड की जाती है कि आप शिक्षा विभाग का लेटर दीजिए, कहां ऐसा है कि एक डिस्टेंस से होने के बावजूद भी जो है हम अयोग्य हो गए, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि यूजीसी का गाइडलाइन के आधार पर हमने आपको इस प्रकार से रिजेक्ट किया है। यूजीसी की गाइडलाइन पर शिक्षा विभाग का काउंसलर कैसे किसी को रिजेक्ट कर सकता है? कैसे वो उसका डॉक्यूमेंट्स को जो है इस प्रकार से सस्पेंसेबल डाल सकता है, उसको अयोग्य घोषित कर सकता है? यूजीसी करवा रहा है क्या ये काउंसलिंग? शिक्षा विभाग करवा रही है। तो शिक्षा विभाग का स्पष्ट निर्गत होना चाहिए। यूजीसी काउंसलर को डायरेक्ट तो नहीं बोला, यूजीसी का यदि इस प्रकार कोई गाइडलाइन है तो शिक्षा विभाग उस गाइडलाइन के आधार पर सभी जिला को अपना गाइडलाइन पेश करेगा। इसलिए कि आप हर मामले में देख चुके हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट बीएड को लेकर के जब उन्होंने फैसला दिया या एनएसडीएलएड को लेकर उन्होंने फैसला दिया, तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के अनुरूप शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग उनकी बातों को मान लिया? नहीं माना। जब तक एनसीटी ने उन्होंने पत्र नहीं दिया, क्योंकि शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग यदि शिक्षकों के भर्ती से जुड़े कोई निर्णय लेंगे तो एनसीटी के गाइडलाइन के आधार पर लेंगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वे मान थोड़ी लेंगे, सुप्रीम कोर्ट इनको थोड़ी बोला है, सुप्रीम कोर्ट एनसीटी को बोला है, एनसीटी इनको अपना गाइडलाइन पेश करेगा, उसके बाद आयोग और विभाग फैसला लेंगे। ये होता है। अब आप देखें यहाँ पे जो अभी रमजान का महीना चल रहा है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा शिक्षा विभाग को पत्र लिखे गए और शिक्षा विभाग ने सभी डीओ को पत्र लिखा। ऐसा थोड़ी कि सामान्य प्रशासन विभाग ने वो इस प्रकार के निर्देश दे दिए और शिक्षा विभाग जब उसको मान ही नहीं रहा है तो फिर डायरेक्ट डीओ अपने जिला में उसको लागू थोड़ी कर सकता है। आप गर्मी के दिनों में, अधिक ठंड के दिनों में, जब मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा किसी प्रकार से जब ऐसे मौसम का जब वो अनुमान लगाता है और उस अनुरूप जब छुट्टियां देने हेतु विभाग से गुजारिश करता है, तो उसके अनुरूप शिक्षा विभाग जो है वो अपना पत्र जारी करती है। तो यूजीसी का गाइडलाइन यदि है तो शिक्षा विभाग अपना एक पत्र जारी करे, उस पत्र का मान्यता मिलेगी ना कि यूजीसी के पत्र के अनुरूप कोई कुछ भी डिसीजन ले लेगा। मुजफ्फरपुर में यदि ऐसा वाकया हुआ है तो बिल्कुल गलत है। शिक्षा विभाग इन दोनों मुद्दे को लेकर के गंभीर हो और नोट रिक्वायर्ड जो अंकित है किसी के काउंसलिंग लेटर पर, उसके वजह से उनका नियुक्ति पत्र रोक दिया गया है, तो फिर उसको एकदम ही बिल्कुल संज्ञान में लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सारे घबराए हुए हैं, हताश हैं, परेशान हैं कि ये योग्य हैं, सफल हैं, चयनित हैं, काउंसलिंग भी इनका हो गया, इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला। ड्यूल डिग्री वाला जब सबको पता है कि एक रेगुलर एक डिस्टेंस होने के बाद मान्य है एक ही सेशन में, और यूजीसी का कौन सा कब क्या गाइडलाइन आया उस अनुरूप जो है
वहीं का कोई जिला का काउंसलर जो है किसी अभ्यर्थी को हटा देता है, यह बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण रवैया है काउंसलरों का। तो शिक्षा विभाग को इस पर अवश्य ही गंभीरता से विचार कर और स्पष्ट निर्देश देने की आवश्यकता है, ताकि ये जो हताश, परेशान, जो भयभीत, डरे सहमे जो चयनित अभ्यर्थीगण हैं, जिनके वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी नौकरी खतरे में है, वे शिक्षक बनने का सपना उनका साकार हो पाएगा अथवा नहीं, तो इस प्रकार के अभ्यर्थियों के इन समस्याओं को निदान करने की आवश्यकता है और जो तनावग्रस्त हैं अभ्यर्थी, उनको तनाव मुक्त करने की आवश्यकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनाने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाने के लिए।